पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार है बचाओ सही। 20 जनवरी और 24 फरवरी 2013 को पोलियो दिवस पर नजदीक के बूथ पर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलवाएं। याद रखिए, 2 बूंद जिंदगी की। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, मान के जवान झूम जा जवल्यमान, सतत प्रगत विकासमान, दसों दिशाएं वर्तमान। निर्माण की अखंड ज्योत जल रही, अडिग अटल विकास की। ग्राम सड़क बनने वालों के लिए शानदार खबर। जानकर गवर्नमेंट 1 किलो पाँच के साथ 200 ग्राम तक बिल्कुल मुफ्त। मध्य प्रदेश सबसे बीमार राज्य कहलाता था, आज खेती के मामले में मैं नहीं कहता, भारत सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि खेती के मामले में, कृषि उत्पादन में हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। पिछले साल 127 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ है। 0% ब्याज पर कर्जा देने का काम सबसे पहले दुनिया में किसी ने किया। किसान को 0% ब्याज पर कर्जा, तो वो राज्य मध्य प्रदेश। किसान भाइयों, केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा ना, किसान भाइयों, आपका गेहूं 1500 रुपया कुंटल खरीदेगा। भाइयों, पिछले साल भी मैंने कहा था 1-1 दाना गेहूं का खरीदेंगे, और इस साल भी 1-1 दाना गेहूं का खरीदा जाएगा। चिंता मत करना किसी भी हालत। ग्राम सड़क बनने वालों के लिए शानदार खबर। जानकर गवर्नमेंट 1 किलो पाँच के साथ 200 ग्राम तक बिल्कुल मुफ्त। क्या करने के लिए
अपनी जिंदगी को सुखद मोड़ पर ले जाने के लिए रात दिन एक कर देता है ये मजदूर। कड़ी धूप हो या कोई और मौसम, परिवार चलाने के लिए मजदूर बहाता है खूब पसीना, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। इसके बावजूद उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं रही। इन मेहनतकश मजदूरों की मनोदशा को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है संबल का हाथ और उनके उत्थान के लिए शुरू की है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। मजदूरों की दुनिया को रोशन करती इस योजना में कई महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। उन्हें प्रसूति सहायता दी जा रही है, शादी के लिए भी मदद की जा रही है। मजदूरों के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, इसके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध भी है। खेतिहर मजदूरों की इन आंखों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना से चमक नजर आने लगी है और वे खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, खुश रहते हैं। डिलीवरी के टाइम पर इन्होंने घर पर रहकर मेरी देखभाल करी और बच्चों की देखभाल करी और दवा लेकर आए, घर का सामान लेकर आए, छुट्टी लेकर घर काम से घर बैठे, फिर भी हमें पैसा मिला। मुख्यमंत्री मजदूर योजना के तहत सरकार ने जो सुविधा चलाई है उसमें काफी कुछ फायदा हुआ हमें। मैं 15 दिन तक घर पर रहा, बच्चों की दवाई गोली और घर खर्चा उसी में चला, फिर भी सरकार ने हमें पैसे देते रहे। किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत में पंजीयन जरूरी है। भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के परिवारों में पंजीबद्ध लोगों में पति पत्नी, माता पिता, विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री भी शामिल हैं। दूर हुए गम, सच हुआ सपना, खुशियां लाई मजदूर सुरक्षा योजना। 25 लाख तक के उद्योग जो लगाना चाहते हैं बेटा बेटियों, 50,000 से लेके 25 लाख तक के उद्योग, व्यापार, काम धंधा अलग अलग तरह के कई हो सकते हैं कि 25 लाख तक के उद्योगों के लिए या व्यवसाय के लिए तुम्हें गारंटी सरकार देगी बेटा। तो 5 साल तक 5% ब्याज भी तुम्हारी तरफ से सरकार देगी बेटा, 100% गारंटी। ग्राम सड़क बने वालों के लिए शानदार खबर। दमकल WM 1 किलो भाग के साथ 200 ग्राम तक बिल्कुल मुफ्त और 14 तक। 25 लाख तक के उद्योग जो लगाना चाहते हैं बेटा बेटियों, 50,000 से लेके 25 लाख तक के उद्योग, व्यापार, काम धंधा अलग अलग तरह के कई हो सकते हैं कि 25 लाख तक के उद्योगों के लिए या व्यवसाय के लिए तुम्हें गारंटी सरकार देगी बेटा। तो 5 साल तक 5% ब्याज भी तुम्हारी तरफ से सरकार देगी बेटा, 100% गारंटी। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय गौर और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने बजट का पिटारा खोल दिया और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि लोक लुभावन ये बजट होगा, ठीक उसी तरह का बजट भी निकलकर सामने आया। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह लगता है कि जो विकास की गति है, विकास की रफ्तार है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में और तेजी पकड़ेगी। और रही बात किसानों की बात की जाए, बेरोजगारों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, या फिर हर तबके को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर खुद बेहद उत्साहित है कि आने वाले वक्त में ये बजट छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए, समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त रायपुर स्टूडियो जुड़ चुके हैं। कपिल अग्रवाल जी हैं जो कि किसान हैं, साथ ही जयनारायण अग्रवाल जी हैं, बीज सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का साधना न्यूज में। कपिल जी, आवाज मिल पा रही है? सर आवाज जी। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने पिटारे को खोल दिया। इस पिटारे से आपको लग रहा है कुछ खास निकला है?
चलो शायद संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बात छत्तीसगढ़ राज्य की कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने बजट का पिटारा खोल दिया। हर तबके को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया था और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि ये जो बजट है आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए। चाहे किसानों की बात हो, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया, या फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, नक्सलवाद को लेकर हो, तमाम प्रावधान इस बजट के माध्यम से किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य में साल 2013-2014 का बजट पेश हो चुका है। जीडीपी में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह ऐलान किया। पीडीएस की योजना के लिए 850 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए और अलग से कृषि बजट पेश किया गया। यह दूसरा कृषि बजट है जो पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कृषि बजट पेश किया और किसानों के लिए 37% ज्यादा यह बजट पेश किया गया। कृषि बजट में 8,542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के लिए 386 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं। कृषि प्रोत्साहन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। और एक बार पूर्व करेंगे रायपुर का, हमारे साथ दोनों खास मेहमान कपिल अग्रवाल जी और साथ ही जयनारायण अग्रवाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो बजट आज सामने आया है छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए, क्या मानते हैं, क्या वाकई में मुख्यमंत्री के पिटारे से कुछ खास निकला जनता के लिए? बहुत सही कर रहे हैं, किसानों के हित में बहुत ही अच्छा बजट आया है जी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बजट आने मात्र से किसानों का हित हो जी, यह इसमें बहुत बड़ा प्रश्नवाचक लगा रहता है जी। केंद्र और राज्य में कृषि बजट के नाम से एक बजट महोत्सव शासन बनाती है, लेकिन दर हकीकत हम किसानों तक यह बजट जिस तरीके से पहुंच पाती है, ये हम विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद यह पहली प्रतिक्रिया यह है कि रमन शासन को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। इस समय का बजट बहुत ही अधिक कृषि के और कृषकों के हित के लिए बना है। अब हम तक यह बजट पहुंचे, जो 70% जो सीमांत कृषक है उनके लाभदायक तरीके से इसका क्रियान्वयन हो, तभी यह बजट सार्थक बजट कहा जाएगा। अन्यथा यह बजट मात्र एक बजट महोत्सव के रूप में सत्तारूढ़ पार्टियों की ब्रांडिंग करने की एक प्रक्रिया मात्र बन के न रहे, ऐसी मेरी सोच है। बिल्कुल कपिल जी, आप कह रहे हैं कि जो सोच है वो है कि जो बजट में प्रावधान किए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहद जरूरी है, कि जो प्रावधान किए गए कम से कम वो राशि पूरी खर्च होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि जो घोषणा आज मुख्यमंत्री ने अपने बजट के माध्यम से की है चुनावी साल के मद्देनजर है, यानी कि चुनावी बजट इसे आप कह सकते हैं? मुझे ये चुनावी बजट है या कैसा बजट है, एक किसान होने के नाते इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ किसान होने के नाते मेरे को यह सरोकार है कि ये चुनावी बजट भी है, जो भी इसका क्रियान्वयन होते हुए और किसानों के हित के में यदि आ जाता है तो मैं चुनावी बजट के रूप में भी इसका स्वागत करूंगा, किसानों के हित में बनाए गए बजट के रूप में भी इसका स्वागत करूंगा। लेकिन इसका मूल हमारे क्रियान्वयन में है और क्रियान्वयन किसानों के हित में होना चाहिए। बिल्कुल। और धान पर बोनस की जो बात कही है, जयनारायण अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको लग रहा है जो धान पर बोनस बढ़ाने का फैसला किया गया, 270 रुपए प्रति क्विंटल धान पर बोनस दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने, ये जो सौगात आप कह सकते हैं कि किसानों के लिए सौगात है? यह एक बड़ी सौगात है जी। ये जो मुख्यमंत्री की सोच है हमारी बड़ी सौगात है जी जी। कारण कि आज हमारे किसानों की सक्षमता बढ़ेगी इससे जी, और हम अच्छे से कृषि का हम उसे काम कर सकते हैं जी जी, क्योंकि ब्याज की सब्सिडी हम गवर्नमेंट मिल रही है जी, और 270 रुपये बोनस मिल रहा है जी, साथ में क्या हुआ है, जितना हम खरीद रहा है जी, उसमें अनुदान प्राप्त हो रहा है जी। तो आज हमारे जो कृषि है वो यहाँ पर नेटवर्क हो रहा है जी। आज हमारा हार्वेस्टर बिल्कुल नहीं था, आज हार्वेस्टर चलना शुरू हो गया है, कटाई के लिए कोई समस्या नहीं है जी। आज मजदूरों को जो रेट मिलना चाहता था वो ज्यादा रेट मिल रहा है जी। ये सारे बजट का असर है कि सरकार जो हमको दिया गया था अगर पूरी राशि खर्च हो जाती और इससे ज्यादा हमको बजट मिलता, ये मेरे को अच्छी धारणा बनी है जी। बिल्कुल। मैं उम्मीद में हमारे यहाँ जयनारायण जी को
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस तरीके से ये भी खुशी जाहिर की कि 70 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है, यानी कहीं ना कहीं जो उत्पादकता है राज्य में धान की वो लगातार बढ़ती जा रही, जो एक शुभ संकेत है और इससे किसानों को भी अब खुश रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। क्यों, यहाँ किसानों को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज बजट में उन्होंने अलग से प्रावधान करके और किसान को उन्हें पूछा है, उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना है और नजदीक से समझा है और समझ के सब कार्यों को कार्य करने के प्रयास कर रहे हैं। जी, सारे मंत्रिमंडल में किसान है, ऐसा नहीं है तो समझते नहीं है, और सारे मंत्रिमंडल समझते इस बात को कि हमें क्या देना है और क्या हमारी जरूरत है। बिल्कुल कपिल अग्रवाल जी, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है, आपसे जानना चाहूंगा क्या वाकई में किसान इस बजट के बाद से बेहद खुश हो सकते हैं? ये मौका उनके पास है? बहुत ही खुश हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौका है। बजट दर हकीकत किसानों के हित की बजट है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र है जी कि इन्होंने इतना सार्थक और अच्छा बजट बनाया है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कपिल अग्रवाल जी, आपका भी, जयनारायण अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बजट का पिटारा खुल चुका है और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री का यह बजट लोक लुभावन होगा और मुख्यमंत्री खुद बेहद उत्साहित है इस बजट के सामने आने के बाद। मुख्यमंत्री का यही कहना है कि जो बजट है वो मील का पत्थर साबित होगा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो। अपनी जिंदगी को सुखद मोड़ पर ले जाने के लिए रात